बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 189वें दिन पर 179 दिन होने जा रहे हैं सुंदर साथ जी। कितना लंबा सफर है। यहाँ पर कोई दो चर्चा सुनने में भी थक जाता है, एक चर्चा सुन करके भी थक जाता है। और इस लंबी रेस में कुछ सुंदर साथ भी बने हुए हैं। बहुत सारे सुंदर साथ जी थक करके बैठ भी चुके हैं। सुंदर साथ जी बहुत गया, थोड़ी रही थोड़ी बीती जाए। नाट कहे नटनीन से ताल ना भंग हो जाए। ज्ञान का भंडार है सुंदर साथ जी। ये तारतमवाणी ब्रह्मवाणी भंडार है। ज्ञान का, प्रेम का, आनंद का। पूरी वाणी को आत्मसात करना, पूरी वाणी को हजम करना हर किसी के लिए बस में नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आप अवश्य इसका चिंतन मंथन लगातार निरंतर करते हुए इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो जूम और फेसबुक के माध्यम से उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट दंडवत प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सुंदर सुंदर साथ जी। अब मैं आदरणीय वृंदा माता जी से निवेदन करूंगा धामधनी का आह्वान करने के लिए। उसके पश्चात मित्र कुमार पाराजूली जी एक गायन करने के लिए तैयार रहेंगे। प्रणाम आत्मा जी। सर्व सुंदर सात्मा मेरो अखंड कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तले लालये दिया, मेरे जीव की यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात ना। पलन वालों निरखु नेत्री, मेरे जीव की यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करणम, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। एक लड़ी परदेसा मां, मुने मुकीने का चाल्या। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। मुने होती नींदरड़, तमे सुति मुकी कराते। जागी जोता प्यूजी न पासे, पची तो था से प्रभाते। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी। कल कली ने कहूँ छु तमने, आओ जो वाणी खेणे। मारा मनना मनोरथ पूरा जो, श्री इंद्रावती लागी चरणे।
कलकली ने कहूँ छु तमने आओ जो वाणी खेणे मारा मनना मनोरथ पूरजो श्री इंद्रावती लागी चरणे श्री इंद्रावती लागी चरणे आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी। प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धाम धनी का आह्वान करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ किया आपने। भाई सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि वो एक भाव प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात पूजा खुराना सुंदर साथ जी तैयार रहेंगी। बोलिए धाम धनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महात्मा जी लगाए संपूर्ण सुंदर साजी को चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। एउटा नेपाली भाव प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। महात्माजी र सुन्दर साजी, यसमा कुनै गल्ती त्रुटि हुन सक्छ, यसको लागि अग्रिम क्षमा प्रार्थी चाहन्छु। यसका रचना हाम्रा धाम गमन हुनुभएका सुन्दर साजी विक्रमजीको छ र आज यसलाई प्रयास गरिरहेको छु। प्रणाम जी। दुनियाँको घर निन्द्रामा हाम्रो त घर परम धाम। दुनियाँको घर निन्द्रामा हाम्रो त घर परम धाम। आत्माका धनी सबैका भजौँ न सधैँ श्यामा श्याम। आत्माका धनी सबैका भजौँ न सधैँ श्यामा श्याम। धनी छलिनन् कसैका छलमा जोगर अनेकौ छल। धनी छलिनन् कसैका छलमा जोगर अनेकौ छल। कस्तै ढर्रा देखाऊ बाहिर हुँदैन मनको मल। कस्तै ढर्रा देखाऊ बाहिर छुट्दैन मनको मल। दुनियाँको घर त निन्द्रामा हाम्रो त घर परम धाम। दुनियाँको घर निन्द्रामा हाम्रो त घर परम धाम। आत्माका धनी सबैका भजौँ न सधैँ श्यामा श्याम। आत्माका धनी सबैका भजौँ न सधैँ श्यामा श्याम। कोही बजाऊ कोही मुडाऊ कोही लुछी फाल केश। कोही बजाऊ कोही मुडाऊ कोही लुछी फाल केश। आत्मा दृष्टि नउग्रेसम्म के हुन्छ धरी बहु भेष। आत्मा दृष्टि नउग्रेसम्म के हुन्छ धरी बहु भेष। चारपल्ट चौका लिपेर जर्ना जलाउँछ काई जल। चारपल्ट चौका लिपेर जर्ना जलाउँछ काई जल। चोखो नितो गर बाहिर अङ्ग तर हुँदैन मन निर्मल। चोखो नितो गर बाहिर अङ्ग तर हुँदैन मन निर्मल। दुनियाँको घर निन्द्रामा हाम्रो त घर परम धाम। आत्माका धनी सबैका भजौँ न सधैँ श्यामा श्याम। आत्माका धनी सबैका भजौँ न सधैँ श्यामा श्याम। सयौं माला बाँध गलामा द्वादश गर 10 बेर। सयौं माला बाँध गलामा द्वादश गर 10 बेर। जबसम्म प्रेम उब्जिन्न धनीले छोड्दैन मनले फेर। जबसम्म प्रेम उब्जिन्न धनीको छोड्दैन मनले फेर। तानमाना रङ्ग अनेक गर अलापी गर कीर्तन। तानमाना रङ्ग अरेकौ गर अलापी गर कीर्तन। आफू रमाऊ अरूलाई रिजाऊ तर हुँदैन बसमा मन। आफू रमाऊ अरूलाई रिजाऊ तर हुँदैन बसमा मन।
दुनियाँको घर निन्द्रामा हाम्रो त घर परम धाम। दुनियाँको घर निन्द्रामा हाम्रो त घर परम धाम। आत्माका धनी सबैका भजौँ न सधैँ श्यामा श्याम। आत्माका धनी सबैका भजौँ न सधैँ श्यामा श्याम। उत्सव अन्न कुटको गर विविध बनाई प्रसाद। उत्सव अन्न कुटको गर विविध बनाई प्रसाद। तर आउँदैनन् नजिक नाथजी सबै मिली गर स्वाद। तर आउँदैनन् नजिक नाथजी सबै मिली गर स्वाद। उठ जागौँ हे साथी हो भइसक्यो बिहानी। उठ जागौँ हे साथी हो भइसक्यो बिहानी। लिन आइसकनु भो स्वयं धाम धनी। लिन आइसक्नु भयो स्वयं धाम धनी। जागने लीला भइरहेछ उठौँ न जागृत भएर। जागने लीला भइरहेछ उठौँ न जागृत भएर। जगाउँ आफ्नो आत्मालाई ब्रह्म वचन सुनेर। जगाउँ आफ्नो आत्मालाई ब्रह्म वचन सुनेर। दुनियाँको घर निन्द्रामा हाम्रो त घर परम धाम। आत्माका धनी सबैका भजौँ न सधैँ श्यामा श्याम। आत्माका धनी सबैका भजौँ न सधैँ श्यामा श्याम। संसारको हरेक चिजले धोका नै धोका दिनेछ। संसारको हरेक चिजले धोका नै धोका दिनेछ। सत्य नचिनिदेमा धुर करुनु पर्नेछ। सत्य नचिनिदेमा धुर करुनु पर्नेछ। दुनियाँको घर निन्द्रामा हाम्रो त घर परम धाम। आत्माका धनी सबैका भजौँ न सधैँ श्यामा श्याम। आत्माका धनी सबैका भजौँ न सधैँ श्यामा श्याम। बोलिए धाम धनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र जी। आदरणीय विक्रम राय सुंदर साथ जी के द्वारा बनाया हुआ ये एक प्रकार से श्रीमुख वाणी का सीधा सीधा अनुवाद रूप भजन है। तो धनी न जाए किनको धोतियो वाला जो प्रकरण है उससे प्रेरित है। बहुत अच्छा भाव था, इनको समझ में आया होगा। खासतौर पर नेपाल सुंदर साथ की जागृति के लिए भजन बनाया गया था। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करता हूँ, अपना एक भाव प्रस्तुत करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 112 स्वरूप प्रैक्टिकल। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल रू देख नैना फूल नूर जमाल। फेर फेर महबूब जी आवत हृदय किया किन्ने तेरा कौल फैलिया हाल। जामा जुड़ा जुड़िया जुगत अंसो चारों हार अंबर करे झलकार। जगमगे पाग जो ज्वेर मीठे मुख नैनो पर जाऊं बलिहार। लाल अधुर हसत हरवटी नासिका तिलवट नीलवट भोए केश। श्रवण भूखन मुख दंत मीठी रसना ये देव दर्शन जो सावेश। बाहे चूड़ी बाजू बंद सोए कुमक पहुंची काड़ो कड़ी। हस्त कमल की मुंदरी नक्का नूर चिर चढ़िया आसमान में। जो हक चलवन सब करे अंगूरी। रोशनी पटके करी अवकाश में चरण भूषण जामे जार जाई। कहे श्री मामती मोमिन रु दिल को माशु खेचे तुए अर्श के माए। धनी खेचे तोय परम धाम मूल मिलावे के माही। रोशनी पटके करी अवकाश में चरण भूषण जामे जार जाई। कहे श्री मामती मोमिन रु दिल को माशु खेचे तोय अर्श के माए। धनी खेचे तोय परम धाम मूल मिलावे के माही।
प्रणाम जी। हम्म, प्रणाम जी, हो गया। ठीक है, चलो अभी समय भी हो गया सुंदर सर जी, तो मैं ज्यादा दबाव नहीं दूंगा, लेकिन जो शिवा पूजा में संध्याकालीन स्वरूप आता है, और जो भी सुंदर साथ शिवा पूजा करते हैं, ये पांच चौपाइयां अवश्य बोलते हैं। तो आज उन्हीं पांच चौपाइयों की व्याख्या होने वाली है। इस विशेष अवसर पर आदरणीय पूजा जी ने उसका यहाँ पर पाठ करके हमको सुना दिया। एक प्रकार स्मृति है सुंदर साथ जी, और जो शिवा पूजा करते हैं तो कई बार इस चौपाइयों को बोल चुके होंगे। इन पांच चौपाइयों को कई बार बोल चुके होंगे, और बोलते बोलते भी कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। जो बार बार एक चीज को बोलो तो कुछ ना कुछ समझ में अवश्य आता है सुंदर साथ जी। तो आइए उसी विषय में थोड़ा विस्तृत रूप से समझेंगे। ये सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम परसों के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। 177वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें 33 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था, और 10 सुंदर साथ जी ने पूर्णांक प्राप्त किए। उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, टिंका पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, अरुणा पटेल गुजरात, ज्योतिका बेन आमोदरा, उषा सिंगल जयपुर, प्रेमलता हिसार हरियाणा, गीता पंचाल गुजरात, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, एवी पाटिल गुजरात। काफी सुंदर साथ जी नजदीकी मामला भी रहा है। तो इतने सारे प्रश्न होने पर एक आध प्रश्न थोड़ा सा मिसिंग होने की संभावना रहता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी सुंदर साथ जी प्रशंसा के राज्य के मेहर के पात्र हैं, सभी सुंदर साथ हैं। आइए सुंदर साथ जी, अब राज्य के नाम लेके आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत के हे मोमिनो, ऐसी क्यों चाहिए रूहाना। ए मेहर देखो महबूब की, अर्श जिनो वतन, अर्श जिनो वतन। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पिछले प्रकरण में कहा कि धामधनी को इस माया में मत भूलो। ऐसा जो परम धाम की आत्माएं हैं, जिनका घर परम धाम उनके लिए उचित नहीं है। अब यहाँ इस प्रकरण से राज्य की शोभा स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन करने जा रहे हैं। अगले 6 प्रकरण इसी प्रकार के हैं। आगे के जो 6 प्रकरण हैं वो, क्योंकि मैंने बताया था ना, किरंतन ग्रंथ पूरी वाणी का सार है। तो अगले के 6 प्रकरण सागर और श्रृंगार की वाणी से प्रेरित या उसके मिलते जुलते हैं, उनके समकक्ष। यहाँ कह रहे हैं: स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल। स्वरूप यानी राज्य का जो स्वरूप है कैसा है, बहुत ही सुंदर है। कैसा स्वरूप है राज्य का? बहुत ही सुंदर स्वरूप है।
सनकुल यानी प्रसन्न चित्त। किसी का भी चेहरा हमेशा प्रसन्न चित्त रहेगा ना तभी सुंदर दिखेगा। प्रसन्न चित्त नहीं रहेंगे तो सुंदर नहीं दिखेगा। इसलिए फोटो खींचते समय तो बोलते हैं कम से कम फोटो खींचते समय तो स्माइल कर दो करके। प्रसन्न चित्त हमेशा खिले हुए कमल के समान राज्य का चेहरा। सुंदर सा मुखारविंद अत्यंत सुंदर किशोर अवस्था का बहुत ही सुंदर स्वरूप है, तेजोमय स्वरूप है। जैसे कि एक संसार में एक 16 साल का कोई सुंदर सा राजकुमार हो, इस तरह का स्वरूप अत्यंत कोमल सॉफ्ट, त्वचा एकदम सॉफ्ट है, कोमल गौर वर्ण है, लालिमा से युक्त, अत्यंत सुंदर से भी सुंदर अवस्था जो है राज्य का किशोर अवस्था का स्वरूप है। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा बच्चे जैसा भी नहीं। किशोर अवस्था संसार में भी मनुष्य के जीवन का सबसे सुंदर अवस्था किशोर अवस्था रहता है, 16 साल की अवस्था। उसके बाद फिर जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है सुंदरता कम होती जाती है। रूह देख नैना खोल नूर जमा, हे मेरी आत्म तो अपनी दृष्टि खोल, आंखें खोल। रूह देख, अपनी आत्मा को कह रहे कि अपनी दृष्टि खोल, अपनी आत्मिक दृष्टि खोल करके नूर जमाल को देखो। यानी जो अत्यंत दिव्य अति दिव्य सौंदर्य से युक्त अक्षरातीत पर ब्रह्म है, किशोर स्वरूप युगल स्वरूप पर ब्रह्म, उनकी शोभा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो। इतना सुंदर किशोर युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी फेर महबूब आवत हृदय। राज्य का स्वरूप इतना सुंदर है, एक बार देख लो ना तो भूल नहीं सकते ऐसा स्वरूप। माया का प्रभाव जरूर इस संसार में है, लेकिन सुंदर साथ जी प्रेम की जो स्वाभाविक स्थिति वो बता रहे हैं इस चरण में। फेर महबूब आवत हृदय, दिल में उनकी पुनः पुनः याद आ रही है, और स्वरूप हृदय में पुनः पुनः वो यादें प्रकट हो रही हैं। किया किन्ने तेरा कौल फेले हाल। तो वो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति कैसे किसने कर दिया और कैसे कर दिया। दूसरों को याद करो बोलना पड़ता है, और तुमको वो स्वरूप बार बार बिना याद किए भी याद आ रहा है। कौल ने कहनी, हर पल राज्य का ही नाम बोल रहे हो, रहनी और हाल ने विरह प्रेम से परिपूर्ण आत्मिक स्थिति। ये स्थिति आखिर किसने कर दी है ऐसा। प्रेम की वो स्वाभाविक स्थिति, प्रेम की स्वाभाविक अवस्था आपको ये जो स्थिति आ गई है, यही तो परम लक्ष्य है सुंदर साथ जी। ध्यान करने पर ध्यान होना ये स्वाभाविक स्थिति नहीं है। ब्रिज में गोपियों ने कभी ध्यान नहीं किया था, फिर भी स्वतः कृष्ण की याद हर पल आते रहती थी ना। उस तरह से खाते पीते उठते बैठते सोबत सुपन जागृत, करना पड़े ना याद, हर पल उसकी याद स्वरूप, उनके साथ में बीते हुए पल स्वतः याद आते रहे। तो बोलते हैं कॉल फेले हाल। भाई सुंदर साथ जी यहाँ पर फेल का अर्थ करनी और हाल का अर्थ रहनी कर देते हैं। तो भाई क्या कहती है, कहानी सुननी गई रात में अब आया रहनी का दिन। तो कहानी सुननी तो कॉल के अंतर्गत हो गया, अब आया रहनी का दिन। रहनी क्या फेल होकर, हाल तो क्या है कि हमारा हालत है, ये जिससे राज्य की स्वतः याद आ रही, ये हमारी हालत है। माया में डूबे हुए हैं, वो भी हमारी हालत में माना जाएगा। क्या हालत बना रखे हो, हालत जो है रहनी, जो करना है कर रहे हो।
हालत क्या है कि राज्य की याद में डूबे हुए, राज्य की याद बिना याद किए भी पल पल राज्य की याद आ रही है, तो उसको बोलते हैं हाल। या बिना याद किए माया की याद आ रही है, वो भी हाल है, लेकिन उसको बुरा हाल बोलेंगे। अब देखिए, पुनः पुनः याद आने के विषय में भी दिखेंगे सुंदर साथ जी। तो पुनः पुनः जो है याद आ रही है, फिर महबूत आवत हृदय। कि जादू से राज्य प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो क्या है कि प्रेम की स्वाभाविक स्थिति की बात है। में क्या है कि दिल में, दिल क्या है, कोई ऐसा स्थूल दिल का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वो सूक्ष्म हृदय या अंतस्करण जो बोलते हैं, वो भी कोई प्लेटफॉर्म वास्तव में नहीं है। ये स्मृति कोश है वो। तो वहां पर जो यादें होती हैं, स्मृति कोश। तो यहाँ पर जैसे जैसे परम धाम का चिंतन ध्यान करते हैं वाणी के आधार पर, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के अनुसार, महामती जी की बड़ी वृत्त के अनुसार हम जैसे जैसे चिंतन ध्यान करते जाते हैं, क्या होता है कि हमारे दिल में राज्य के संस्कार बढ़ते जाते हैं। राज्य की यादें बस जाती चित्त में हर पल। राज्य का चिंतन करते करते वही सब बच जाएगा। अभी क्या हम दिन रात संसार का, माया का चिंतन करते रहते हैं, तो हमारे दिल में उसी की यादें सारी बसी हुई हैं। तो एक ये प्रेम के स्वाभाविक स्थिति की बात है सुंदर साथ जी। जब हक सूरत दिल में चुभे, चुभने का मतलब है अंकित हो जाना। अंकित एक बार हो गया तो फिर दोबारा उसको याद करने की जरूरत नहीं है। वो जैसे किसी का चेहरा दिल में बस गया है, आंखें बंद करके दिखोगे तो वो चेहरा आपको क्लियर दिखाई देगा। लेकिन जिस किसी को एक आध बार देखा लेकिन भूल गए, मैं देखा तो था भूल गया बोलेंगे, क्योंकि वो आपके दिल में वो चेहरा अंकित नहीं हुआ है। अब यहाँ पर चितवनी वाणी मंथन और चितवनी के परिणाम स्वरूप जो दिल में राज्य की शोभा स्वरूप लीलाएं बस जाती हैं, उस स्थिति की बात है सुंदर साथ जी। यहाँ पर कोई ऐसा कि कोई बोलता है कि पहले से ही दिल में प्रतिबिंब पुनः पुनः प्रकट हो रहा है, ऐसा कोई यहाँ पर बात नहीं है चौपाई में, ना अन्य किसी चौपाई में बात है कि दिल में प्रतिबिंब है तो फिर वाणी किस लिए आई। दिल में प्रतिबिंब उसी को देखते रहो फिर। ये अभी तो सारा माया का फंसा हुआ है। दिल में यदि प्रतिबिंब है तो क्यों बोल रहे हैं कि तुम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुस रुस के ही तुम्हारा विश्राम। तो सेज बिछाने पहले से बैठे हुए तो फिर कुछ भी करने की जरूरत तो है ही नहीं। सुबह मैंने पहले कहा था, तीन प्रकार का जो दिल है उसकी बात बताया था मैंने। निस्बत से नजर में रखे होना एक अलग चीज है। क्या निस्बत से नजर से न काढ़े मुझे अव्वल से आस्तीन। नजर से अलग नहीं किया राज जी ने, बाले से बड़ापन लग मेरे सर पर खड़े सुबह। लेकिन दिल में प्रतिबिंब जो देखने की बात है, कि दिल में राज्य का प्रतिबिंब पहले से है, और अपने शरीर के दिल अंग में राज्य के देखेंगे तो क्या होगा, दिल में राज्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा। ऐसा है जो दृष्टांत कहा है, मतलब एक सिद्धांत जो सुनने में आया था। इसका कोई वाणी में कोई प्रमाण नहीं है सुंदर साथ जी। शरीर के स्थूल दिल में हृदय चक्र में देखने से राज्य का ध्यान होने होता तो फिर वाणी की क्या जरूरत थी। वाणी की जरूरत नहीं थी, सब स्थूल हृदय में देखते रहते। यहाँ पर स्थूल हृदय में तो देखने का कोई सिद्धांत ही नहीं है। स्थूल हृदय में तो पतंजल योग दर्शन का सिद्धांत है सुंदर है। स्थूल हृदय की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। अपने हृदय में राज्य को बसाने के लिए कहा जाता है बार बार। तुम लिखिया फुरमान में हक अर्श मोमिन कलूब,
सो सुकन पालो अपना, तुम हो मेरे महबूब। तो वाणी में यही कहा गया कि तुम जो है, आपने जो पुराना आदि ग्रंथों में भविष्य कथन कहा है कि मोमिनों का दिल खुदा का अर्श होता, तो अपना वचन पूरा करो। एक प्रेम की स्वाभाविक स्थिति की बात है सुंदर सा जी यहाँ पर। जामा जड़ाओ जुड़िया अंग जुगते, चारों हारों करी अंबर झलका। श्रीराज जी का जामा कैसा है? सफेद रंग का, दूध से भी उज्जवल जामा। और जड़ाव शब्द से क्या मतलब होता है कि उसमें रत्न जड़े हुए हैं। नहीं, जामा जो है रत्न जड़ित है, और जुड़िया अंग जुगते, शरीर के अंगों से युक्ति पूर्वक वह जुड़ा हुआ है। तो जामा जड़ाओ जुड़िया अंग जुगते, युक्ति पूर्वक शरीर से इस प्रकार जुड़ा हुआ है सुंदर सा जी। हम देखेंगे ये जो जामा का डिजाइन कैसे होता है। राजी श्यामा जी का श्रृंगार का एक मैं चित्र आपको दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और कि इसको कई लोग के कि एकदम शरीर से चिपका हुआ, ऐसा नहीं है। ऐसा कि जैसे शरीर में ही जामे का डिजाइन बना हुआ है, ऐसा भी नहीं है सुंदर सा जी। जुड़िया जुगते मतलब बिल्कुल फिट है, देखिए दिख रहा है ना यहाँ पर, ये थोड़ा फिटिंग इसका, वो भी कमर से ऊपर का हिस्सा। कमर से ऊपर का हिस्सा कैसा है? अंग से लगा हुआ, बिल्कुल फिट है। कमर से नीचे का हिस्सा घेरदार है। कमर से नीचे के हिस्से को दामन बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को चोली बोलते हैं, और फिर यहाँ उसको बाजू और बाहें आदि वो शब्द बोलते हैं। जामा जड़ाव जुड़िया अंग जुगते हैं, शरीर से इस प्रकार से चिपका हुआ है। चारों हारों करी अंबर झलका। इस प्रकरण में श्री राज जी के पूरे वस्त्र आभूषणों का वर्णन आ जाएगा। देखेंगे चार हार रामधनी के वक्षस्थल पर जगमगा रहे हैं, अलग अलग रत्नों के चार हार हैं। अंबर यानी आकाश तक उसकी किरणें जा रही है ना, उसकी रंग बिरंगी किरणें निकल करके आकाश की तरफ देखेंगे ना, तो आकाश की तरफ जाते हुए दिखाई देगी। इतना ज्यादा तेजोमयी है, प्रकाश है, सुंदरता से युक्त प्रकाश है। जगमगे पाग ये ज्योत जेवर ज्यों। पाग कैसी है? सिंदूरिया रंग की पाग है। कैसे जगमग कर रही है? पाग है तो कपड़े की, लेकिन ज्योत जेवर ज्यों, जवाहरात के समान उसका प्रकाश है। जगमगे पाग ज्योत जेवर ज्यों। यदि इसमें पाग के ऊपर जवाहरात हैं वो चमक रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे। पाग ही चमक रहा है जवाहरात के जैसे। नहीं, पाग में जो जवाहरात है वो चमक रहे हैं, ये अलग बात होती है। लेकिन कि ज्यों शब्द है ना, ज्यों मतलब के समान, जवाहरात के समान पाग चमक रहे। कमा के वस्त्र भी तो हीरे मोती जवाहरात के समान चमकते ही है ना। मीठे मुख नैनों पर जाऊं बलियार सुंदर, मीठे मीठे, मीठे का मतलब क्या है? जो बहुत इसको देख करके सुख उत्पन्न हो, बहुत अच्छा लगे। जैसे बोलते हैं ना, खाना कैसा लगा? बोले मीठा था, बहुत अच्छा था। मीठा मतलब उसको टेस्टी, रुचिकर लग रहा है, आनंददायक लग रहा है। राज जी का सुंदर मुखारविंद, सुंदर नेत्र कैसे हैं? सुखदाई, आनंददायक हैं, अत्यंत सुखदाई हैं। ऐसे स्वरूप पर मैं जाऊं बलिहार, सुंदरता पर बलिहारी जाती, कोट कोट वारी वारी जाती हूं मैं। यहाँ पर कई सुंदर साथ जी, पहले जमाने में शुरुआत में बहुत इसमें विवाद हुआ करता था कि राज्य के गले में 5 हार है, दूसरा बोलेगा ना ना 6 हार है, कोई बोलेगा 4 हार है। ये विवाद का विषय नहीं है सुंदर साथ जी, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगा देख सकते हैं।
लाल अधूर, अधूर यानी होंठ, कैसे लालिमा से भी, लालिमा से युक्त हैं, फूल की पंखुड़ी से भी कोमल हैं। हसत मुख, हंसता हुआ, मंद मंद मुस्कुराता हुआ मुखारविंद, अत्यंत सुंदर गोरा मुखारविंद है। और हरवटी कहते हैं ठुड्डी, नीचे ये वाला हिस्सा। नासिका, नाक, तिलक, नीलवट, भौहें, केश, ये चार पांच चीजें आ गई। अब यहाँ पर नासिका, तिलक या तिलक नीलवट ऐसे इधर से जोड़ देते हैं कोई कोई लोग, लेकिन यहाँ से ऐसा जोड़ने का कोई संकेत नहीं है इसमें। नासिका, तिलक, वन बाय वन करें। लाल अधर, होंठ हो गया, ऊपर आए नासिका, फिर तिलक, नीलवट यानी माथे पर तिलक, फिर भौहें, भौं में जो भौहें हैं, काली भौहें, काली भौहें जो बहुत सुंदर लगती हैं गौर मुखारविंद पर। और केश यानी सिर के बाल, जो घुंघराले बाल हैं। श्रवण, कान, श्रवण के आभूषण जो है कानों में, पहले श्रृंगार में लाल बाला का वर्णन है, दूसरे श्रृंगार में कर्ण फूल का वर्णन है। मुख दंत मीठी रसना, सुंदर मुखार, मुख के अंदर दांतों की जो पंक्तियां हैं मोती के समान दिखाई देती हैं। और रसना, जिह्वा जो है लालिमा से युक्त, अत्यंत स्वच्छ और सुंदर जिह्वा है। ये देख दर्शन आवे, जोश आवे, इसको देखने से प्रेम का जोश हमारे अंदर आ जाता है। सुंदर साथ जी, इसी को यहाँ पर प्रेम का जोश या प्रेम का आवेश, दोनों पर्यायवाची शब्द, दो शब्द यहाँ पर प्रयोग कर लिया गया है। इस तरह से जो है और भी चौपाइयां हैं यहाँ पर। वाणी में क्या होता है कि अलग अलग जगह में तो पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया जाता है, लेकिन कई जगह एक साथ भी पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया गया है। हम देखेंगे, दुख से विरह उपजे, विरहे प्रेम इश्क। तो सुंदर साथ जी देखिए, विरहे प्रेम इश्क, विरह, दुख से विरह उत्पन्न होता है और विरह से प्रेम और इश्क उत्पन्न होता है, ऐसा तो अर्थ नहीं करते ना। पर्यायवाची शब्द, एक इलम ले दौड़ ही, एक ले दौड़े ज्ञान। तो इसमें क्या पर्यायवाची शब्द जो है, पशु जानवर हमने कई बार देखा, साथ साथ में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये जो कभी जोश आता है, कभी आवेश आता है, इस तरह से भी कुछ सुंदर सात विद्वान ऐसा अर्थ करते हैं, लेकिन ये एक अनुमानित ही बात ही माना जाएगा सुंदर साथ जी, क्योंकि व्यक्तिगत विचार के लिए तो सभी स्वतंत्र हैं। लेकिन वाणी के हिसाब से हम देखते हैं, जोश आवेश दोनों पर्यायवाची शब्द मैंने पहले भी इसका विस्तृत रूप से व्याख्या किया है, लेकिन यहाँ पर दिखेंगे सुंदर साथ जी, इश्क का जोश आवेश या सत्ता का जोश आवेश, ये दो वैरायटी हो सकती है। पांच शक्तियों में राज्य के अंदर जो जोश या आवेश हम बोलते हैं, वो इश्क का जोश आवेश की बात नहीं होती, वो सत्ता का जोश आवेश की बात होती, पावर, है ना। इश्क का जोश या इश्क का आवेश जो शब्द है, वो सुंदर साथ जी केवल एक भावनात्मक व्यवहारिक शब्द है। जैसे बहुत ज्यादा प्रेम में डूब गए तो बोलेंगे इसके प्रेम के जोश में आ गया, जैसे क्रोधावेश में आ गया, है ना, क्रोध के आवेश में आ गया। इस तरह से ये व्यवहार में, बोलचाल में बोलने वाले शब्द हैं। हम देखिए यहाँ पर मैंने चार छुपाई उदाहरण के लिए रखा है। सो सूरत ले धनी का आवेश, नंद घर क्यों प्रवेश। यहाँ पर आवेश किस चीज का है? इश्क का आवेश नहीं है, सत्ता का ही आवेश की बात है। पूर्ण आवेश दियो आधार, तो पूर्ण आवेश देवचंद जी को दिया, तो कौन सा दिया? इश्क का पूर्ण आवेश देने की बात है या सत्ता का आवेश देने की बात? संग जोश धनी के बेले, यहाँ पर दो चौपाई जोश के भी मैंने रखा है। सत्ता का जोश, जोश लियो खींच कर, यहाँ भी सत्ता का जोश खींचने की बात है सुंदर साथ जी। पांच शक्तियों में सत्ता के जोश की बात होती है, सत्ता का ही आवेश जोश, दोनों एक ही बात है। प्रेम की लीला में देखेंगे परम धाम में, तो परम धाम में तो अतः सब खेले इश्क के जोश, सुकन मेरा मानो नहीं, सब भरी इश्क के जोश। तो परम धाम की प्रेममय लीलाओं में फिर यदि कहेंगे कि जोश और आवेश अलग अलग चीज है, तो परम धाम में भी दो बात हो जाएगी।
हाँ, इश्क का जोश अलग है, इश्क का आवेश ऐसा परम धाम में कोई व्याख्या में कहीं सुना हो तो बताइएगा, फिर ऐसा हो तो कहीं। यहाँ पर सुंदर साथ जी संसार में राज्य का जो सत्ता का आवेश, पांच शक्ति है, वही जो देवचंद जी के तन में जैसे ही आया राज्य का आवेश, तुरंत ही उनको अखंड ब्रजराज परम धाम सबका दर्शन होने लगा कि नहीं। तभी नजर सत्वस्त को जाए के पहुंची धाम। राज्य का दर्शन करने से प्रेम का जोश आएगा। राज्य का दर्शन पन्ना जी में भी अनेकों सुंदर साथ ने ध्यान चितवनी में किया, लेकिन उनके अंदर राज्य का आवेश आया ऐसा किसी ने कहा, कभी सुना आपने कि सबके अंदर राज्य का आवेश आ गया? इश्क का जोश या इश्क का आवेश आया कह सकते हैं, लेकिन जो पांच शक्तियों में जो जोश आवेश की बात होती है वो राज्य का दर्शन करने से आने की बात नहीं है सुंदर साथ जी। राज्य का दर्शन करने से इश्क का जोश आया ऐसा कह सकते हैं, लेकिन सत्ता का जो आवेश जो पांच शक्ति में गिना जाता है वो जोश आवेश सुंदर साथ जी वो एक अलग चीज है। यदि वो आवेश आ जाए तो बिना ध्यान के भी राज्य का दर्शन हो जाता है। धाराभाई के प्रसंग में भी दिखेंगे, मोह को आवे तहां आवे दिन में होवे दीदार, है ना। वहां पर स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे अंदर राज्य का आवेश आ जाता था और दिन में बैठे बैठे भी परम धाम का राज्य का दर्शन होने लगता था, बिना चितवनी ध्यान के भी राज्य का आवेश अंदर आता था, उनको दर्शन होने लगता था। और देख करके वो चर्चा करते थे कि मेरे सामने राज्य खड़े हैं और इस तरह का बागा पहने हैं, ऐसा वो देख करके वर्णन करते थे, है ना। ये जो ध्यान चितवनी में राज्य का दर्शन करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा, इश्क का जोश आया कह सकते हैं। इस चौपाई में इश्क के जोश की बात है सुंदर सा। ये जो चौपाई चल रही है यहाँ पर, ये देख दर्शन आवे जोश, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये दोनों यहाँ पर प्रसंग के अनुसार क्या है, इश्क या प्रेम का जोश आवेश की बात है। इश्क का जोश कहो या प्रेम का आवेश को, हिंदी हिंदी शब्द का मैचिंग करना पड़ेगा ना। इश्क जोश उर्दू तो इश्क का जोश या प्रेम का आवेश। बाहें चूड़ी बाजूबंद सोहे फुमक। बाहें, जामे में जो ये बाहों का हिस्सा होता है ना, जामा हाथ, जामे के हाथ तो होते हैं ना, तो वहां हाथ के छेड़े पर क्या बना हुआ है, चूड़ी। चूड़ी मतलब चुन्नट। तो ये देखिए सुंदर सा जी, बाहों में क्या होता है कि जो छेड़े में चुन्नट होता है, हमेशा ध्यान दे, छेड़ा मतलब किनार पर। बाहें चूड़ी, चूड़ी मतलब चुन्नटे। बाजूबंद, बाजू बोलते हैं ये बाजू में, यहाँ पर जो बाजू है उसमें पांच रंग के फुम्मक से युक्त, ये देखिए ये है बाजूबंद, इसमें पांच रंग के ये फुम्मक लटक रहे हैं। बाहें चूड़ी बाजूबंद सोहे फुम्मक, पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल मुंदरी। हाथों की कलाई में पहुंची यानी कि ब्रेसलेट। काड़ो कड़ी, कड़ा थोड़ा मोटा है, कड़ी थोड़ी छोटी हो जाएगी। हस्त कमल मुंदरी, हाथों की उंगलियों में अलग अलग रत्नों से युक्त मुंदरियां शोभायमान है। नख का नूर, नाखून वैसे तो आभूषण के अंतर्गत नहीं है, लेकिन आभूषण से कम भी नहीं। उंगलियों के जैसे ऐसे हिलाएंगे ना राज्य, तो एक एक नाखून से अलग अलग रंग बिरंगी किरणें निकल रही है। कहने के लिए हीरे के समान बस कह देते हैं, सिर्फ हीरा नहीं, हर रंग के नाखून दिखाई देंगे मैचिंग कलर का। मतलब कि आप हरे रंग का वस्त्र पहने तो उसी मैचिंग करके हरे हरे रंग के नाखून पूरे दिखाई देंगे। नेल पॉलिश का जरूरत ही नहीं है वहां पर। जैसे उंगली ऐसे हिलाएंगे राज्य तो क्या होगा, उसमें से किरणें, जो रंग बिरंगी किरणें हैं, वो लहराते हुए ऊपर तक के जाते हुए दिखाई देगी। क्योंकि उंगली हिलाने से ना उंगली का पोजीशन चेंज होता है, तो किरणें जो है वो भी आगे पीछे से घूमते घूमते ऊपर तक जाएगी। चीर चढ़िया आसमान में, नख का नूर, नूर मतलब दिव्य प्रकाश जो है वो
चीर चढ़िया, दूसरे रंगों को चीरते हुए, मार्ग में जो भी आ रहा है उसको चीरते हुए, मतलब उसको क्रॉस करते हुए आकाश तक पहुंच जाते। ज्यों हक चलवन करे सब अंगुरी, सभी अंगुरी को जैसे राज्य हिलाते हैं, तो रोशनी पटके करी अवकाश में। पटुका यानी कमर बंध, कमर में जो बांधने का कपड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? पटुका। रोशनी तो कैसा पटुका है? नीलो ना पीलो बीच के रंग का पटुका, तोते जैसा हल्का हरा कलर है, हल्के हरे रंग का पटुका है। करी अवकाश में, अवकाश यानी खाली जगह, चारों तरफ जो भी खाली स्पेस है उसमें इसकी रोशनी चारों तरफ, पटुके की रोशनी चारों तरफ झलकार कर रही है। चरण भूखन जामे इजार है, चरणों में जो आभूषण है, झांझरी घुंघरी काम्बी कड़लर, चार आभूषण जगमगाते हुए शोभायमान है। जामे इजार झाई, जामे मतलब जिसमें नहीं, जामे मतलब जो राज्य ने सफेद रंग का जामा पहना है, तो जामे का जो दामन है उसमें इजार की किरणें झलकार कर रही हैं। देखिए कैसे होता है, जामे का जो दामन वो तो सफेद रंग का है, लेकिन इजार कैसे रंग की है? केसरिया रंग की इजार है। तो सफेद रंग के दामन में से इजार की केसरिया रंग की किरणें निकलते रहती हैं, इसी को कह रहे हैं जामे इजार झाई। इसके लिए मैंने दो चौपाई और भी सागर ग्रंथ से रखा है। इजार रंग जो केसरी, झाई जामे में लेत, है ना। इजार का जो केसरिया रंग है वो जामे में से झाई लेता है, उसमें से झलकता है। गहरा रंग जो केसरी लेत दावन झाई इजार, केसरिया रंग जो गहरा गाढ़ा रंग है वो दामन में से झाई लेता है ना। सफेद रंग के जामे के दावन है, उसमें से केसरिया रंग की किरणें दिखाई देती है। श्वेत केसर दो रंग के शोभा हो तो सुखकार। यहाँ पर ये एक एक चरण में भी दो दो भाग हो गए सुंदर सा जी। कहें महामती मोमिन रूह दिल को, महामती जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से परम धाम की शोभा का वर्णन करके, राज्य के सुंदर स्वरूप का वर्णन करके धाम धनी मोमिनों के हृदय को मासूक खींचे तो यार है, परम धाम की तरफ खींच रहे हैं धाम धनी। हमारी सुरता को परम धाम की तरफ खींच रहे हैं, हमारे हृदय को परम धाम की तरफ खींच रहे हैं, संसार से हटा रहे हैं। ध्यान आकर्षित करना बोलते हैं ना, आकर्षित कर रहे हैं। देखो कितना सुंदर स्वरूप है परम धाम का, राज्य का, श्यामा जी सखियों का, कैसी प्रेमई लीलाएं हैं, उसका वर्णन करके हमें आकर्षित कर रहे हैं। खेचे तो है अर्श माही, चतुर चौकस चेतन अति चौपसो। देखेंगे सुंदर सा जी, चतुर। पहले ये बात कहाँ की चल रही है इसको समझने में एक चौपाई पहले ये चौपाई को पूरा पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा कि ये बात कहाँ की चल रही है। चतुर किसे कह रहे हैं, चौकस किसे कह रहे हैं, चेतन किसे कह रहे हैं? पता है, अभी पहला चरण बोलने से तो पता नहीं चल रहा है ना। कुवत कर सब अंग, कुवत यानी सामर्थ्य, सामर्थ्य पूर्वक सब अंग, कमर कसे, कमर कस लिया, है ना। यहाँ पर तीसरे चरण से देखेंगे, सुंदर से जिया संकुल तन रूह रची, आत्मा का जो हृदय में सुंदर से जिया बिछाया है, माशुक दिल मोमिन महल में बसे, माशुक मोमिनों के हृदय रूपी महल में बसे। यहाँ पर बात चल रही है ब्रह्मात्माओं की। ब्रह्मात्माएं कैसी हैं? चतुराई से, युक्ति पूर्वक, ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक, चौकस कर चिति दीजिए बोलते हैं ना, चौकस, बिल्कुल सावधान रहना है, विकारों से अवगुणों से एकदम सावधान रहते हुए
चेतन यानी जागृत रहते हुए अति चौपसों धनी दीदार की तीव्र तीव्र चाहना उत्कंठा लेकर कुवत कर अपनी पूर्ण शक्ति सामर्थ्य से सभी अंगों में इश्क विरह वैराग्य लेकर कमर कस लिया, यानी कि धाम धनी के दर्शन के लिए तत्पर हो गए। है ना, यहाँ पर तत्पर शब्द ज्यादा उचित रहेगा, तत्पर हो गए। यहाँ पर बात चल रही ब्रह्मात्माओं की। ब्रह्म सृष्टियों ने प्रसन्न चित्त तनों के हृदय में सुंदर सज्जा बना, संकुल तन रूह। आत्मा का जो स्वाप्निक तन है उसके हृदय में सुंदर सज्जा बिछाइए। इस प्रकार मां शुक्र ने धाम धनी मोमिन के हृदय दिल रूपी महल माहे बसे, उसमें बसे। यहाँ पर बस गए हैं सुंदर साथ जी, मोमिन दिल महल माहे बसे हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस है। देखिए यहाँ से इस प्रकार से तैयारी है, सेज बिछाई रुच रुच की, वही बात बताया जा रहा है। किस तरह से सेज बिछाया है, उसमें हृदय रूपी महल में माशूक आकर के बसेंगे। चतुर, अब ये राज्य के स्वरूप में जबरदस्ती घटाना पड़ेगा, फिट भी नहीं होता। चौकस, चौकस हमको होना, राज्य को क्या चौकस होना है। चौकस का मतलब सावधान, एकाग्रता पूर्वक। चौकस कर चित दीजिए आत्म को, ये धन चौपाई आती है ना, गुजराती शब्द है चौकस। चौकस रहो मतलब सावधान रहो। चतुर, चौकस, चेतन यानी जागृत रहते हुए सावधानी पूर्वक आत्मा अत्यंत चाहना विरह वैराग्य दिल में लेकर के अपनी कुवत कर, कुवत यानी सामर्थ्य, पूर्ण शक्ति सामर्थ्य से सभी अंगों में राज्य का विरह वैराग्य लेकर कमर कसे, कमर कस लेना। यहाँ राज्य कमर में पटुका में कमर कसने की बात नहीं है। कमर कसना मतलब किसी कार्य के लिए तत्पर हो जाना, उसकी तैयारी बता रहे हैं यहाँ पर। सुंदर शैया बिछाया हृदय में, हृदय भी कैसा, संकुल तन रूह, रूह के स्वापनिक जो तन है उसके दिल में सुंदर शैया बिछाया। अब स्वाप्निक तन कहने से स्पष्ट है कि जीव के हृदय की बात चल रही। सुंदर साहब जी, आत्मा जिसको बोलते हैं, परात्म की सुरता को आत्मा कह देते हैं। वास्तव में परात्म की हृदय दृष्टि है वो, परात्म का हृदय, उसी को सुरता आत्मा कह देते हैं। तो परात्म की सुरता यहाँ पर आई है, तो सुरता का भी कोई और फिर से दिल थोड़ी, सुरता ही परात्म का दिल है। आत्मा का ये, जैसे ये जो स्वाप्निक तन में जो आई है, जिस तन में सुरता, जिस स्वाप्निक तन में आई है उसको क्या कहते हैं, आत्मा का स्वाप्निक तन कह देते हैं ना। तन असल तले कदम का और उपजिया तन सुपना, स्वाप्निक तन कह देते हैं इसी को ही। हाँ, दो तन तले कदम के आत्म परात्म। तो इस तन को, ये सपने का तन है, इसको भी आत्मा का स्वप्निक तन कह देते हैं। इसको जीव का हृदय भी कहा जाता है। इसको दूसरी दृष्टि से क्या का तन भी कहते हैं, आत्मा का स्वाप्निक तन भी कहते हैं। उसी प्रकार से इसको जीव का हृदय भी कह देते हैं और आत्मा का स्वाप्निक हृदय भी कह देते हैं। सुंदर शाह जी, तो इसी प्रकार से सुंदर शाह जी यहाँ पर परात्म के दिल में तो राज्य की स्वभाव सी बसी, ये तो सपने में तो सुरता आई है, सब भूल चुकी है। यहाँ पर एक दूसरा तन मिल गया, दूसरा मन, दूसरा चित्त, दूसरी बुद्धि, सब दूसरा दूसरा मिल गया, दूसरी गाड़ी मिल गई टोटल। तो यहाँ पर इसी स्वाप्निक तन के दिल में कहो, चाहे यह जीव, स्वाप्न जिस जीव के ऊपर आत्मा बैठी है, उस जीव के दिल को ही, उस जीव के दिल में ही राज्य को बसाना है। आत्मा तो मात्र दृष्टा है, जीव जो है वो राज परात्म का भाव लेता है, तो परात्म की वैसा अनुभव होता है।
सुरता को भी सुरता को अनुभव नहीं होता, सुरता के माध्यम से परात्म को वैसा अनुभव होता है नहीं। ये स्वाप्निक तन या जीव के माध्यम से जैसी भी लीला होती है, जो भी कार्य होता है, वैसा का वैसा परात्म को अनुभव होता है। किसके माध्यम से? सुरता के माध्यम से। परात्म की सुरता जो इस तन में आई है। ऐसा नहीं कि परात्म कुछ और अनुभव कर रही है और यहाँ पर आत्मा कुछ और अनुभव कर रही है, ऐसा दो अलग अलग अनुभव तो नहीं होता ना। या एक ही चीज दोनों को अलग अलग जगह दिखा रहे हैं, बोले यहाँ पर आत्मा दिख रही है, वहां पर आत्मा वहां पर देख ले रही है। दो अलग, दोनों का अलग अलग दो जगह दिखा रहे हैं, दो जगह दिखाने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है। सुंदर माशुक दिल मोमिन माहौल में है बसे। है? जो सुंदर साहब ने अपने राज्य जी को अपने दिल में बसा लिया है, उनके दिल में बस गए हैं। जिन्होंने नहीं बसाया उनको बसाना पड़ेगा। मन तन जोबन चढ़ता नौतन। देखिए राज जी का जो है कैसा सुंदर स्वरूप है। तन मन यौवन, जोबन मतलब यौवन। कैसा है? चढ़ता यौवन है। चढ़ती जवानी बोलते हैं ना, एकदम युवा अवस्था में नहीं पहुंचे। किशोर अवस्था को क्या बोलते हैं? चढ़ती जवानी वाली अवस्था। चढ़ती हुई अवस्था है अभी। अभी कली पूरी तरह से नहीं खिला हुआ, अभी छोटा सा फूल है। अभी एकदम बड़ा हो जाएगा तो फिर सुंदरता नहीं रहेगी, है ना। चढ़ता हुआ यौवन है अभी भी, मतलब कि ऐसा लगता है कि अभी नौतन, है ना। हमेशा नया ही लगता है कि अभी आज और सुंदर लग रहा है, कल से और ज्यादा सुंदर लग रहा है, हमेशा ऐसा ही लगता है। आया अमृत आशिक, अमृत देने किशोर स्वरूप धाम धनी। किशोर स्वरूप अक्षरातीत जो है वो इश्क गंज, इश्क का भंडार लेकर के आए हैं। कहाँ पर आए हैं? महामती जी के हृदय में। और परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं सुंदर साथ जी। इसलिए कहा ना, वस्त्र भुकन पहन के मेरे दिल में बैठे आए। आया अमृत आशिक इसके गंज ले, अधूर अमृत। राज्य के होंठ लालिमा से युक्त, पिछले प्रकरण में भी आया था, है ना। अमृत, अधरम, अधरामृत बोलते हैं। अलंकारिक भाषा में इसको अमृत कह देते हैं। क्यों? क्योंकि माशूक को इससे जो है प्रेम का रस प्राप्त होता है, तो ये प्रेम के रस को अमृत रस कह देते हैं, अधरामृत। जैसे अपन के चरणामृत बोल देते हैं ना, तो होंठों का जो रस है उसको अधर अमृत कह देते हैं। मुखदंत, मुदंत रसना रस। मुख के अंदर जो दांतों की पंक्तियां हैं, बिल्कुल सीध में, कोई ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं है, दांत बराबर लाइन से मोतियों के समान जगमगाते हुए दांत हैं। हालांकि उसमें कभी कभी जो है, जो नासिका के नीचे बेशर में मोती लटकती है ना, लाल रंग की मोती, उसके लाल रंग की किरणें दांतों में रिफ्लेक्ट होती हैं कभी कभी। और इस कारण से कभी कभी वो अनार के दानों के जैसा लाल भी कभी कभी दिखता है, कभी मोती जैसा सफेद दिखता है, कभी अनार के दानों जैसा लाल दिखता है। दोनों तरह का वर्णन आया है वाणी में। रसना रस, जिह्वा जो कि रस से परिपूर्ण अत्यंत सुंदर जिह्वा है, स्वच्छ है बिल्कुल। नित्य नए सुंदर सब देखे चढ़ते, सभी हमेशा नित्य प्रति नया ही लगता, और ज्यादा सुंदर, और अभी अभी किशोर अवस्था में पहुंचे हैं ऐसा लगता। चढ़ती हुई अवस्था है, चढ़ती हुई जवानी बोलते हैं जो, ऐसी अवस्था किशोर स्वरूप राज्य महाराज जी का। एक सुंदर राजकुमार जैसे हो कोई 16 साल का। आप कभी संसार में भी देखना, वैसे तो बाल विवाह कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी गांवों में क्या होता है, किसी किसी जगह में 16 साल में लड़का लड़की का शादी कर देते हैं। 16 साल का मान, कोई दुल्हा दुल्हन हो ना, तो बहुत सुंदर दिखते हैं 16 साल की अवस्था में। और ये क्योंकि जीवन की सबसे सुंदर अवस्था होती है 16 साल की अवस्था। आया अमृत आशिक इसके नित नए सब सुंदर सब देखे चढ़ते हैं। यहाँ पर होंठ दंत सारी शोभा को ध्यान चितवनी में देखना तो है, लेकिन स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए।
सुंदर साज जी, यहाँ पर जो बात है कि ऐसा सुंदर स्वरूप का वर्णन है, देखने वाली दृष्टि भी हमको वैसी चाहिए। है एक राजा को तो प्रजा भी देखती है, मंत्री सेनापति भी देखते हैं, वैसी दृष्टि नहीं, रानी वाली दृष्टि। और रानी वाली दृष्टि केवल राज्य का स्वरूप देखने से नहीं आएगी, राज्य के साथ बीते हुए पलों और संबंध की और प्रेम की पहचान होगी। जब इस प्रकार से हम प्रेम में लीलाएं करते हैं, उसके द्वारा संबंध की पहचान होगी, तब वो रानी वाली दृष्टि आएगी। इसलिए स्वरूप के साथ साथ लीलाएं भी बहुत जरूरी। लीलाओं के बिना प्रेम नहीं आता, केवल स्वरूप देखने से प्रेम नहीं आ सकता, क्योंकि स्वरूप तो जीव सृष्टि भी देखेंगे, राज्य का स्वरूप का दर्शन उनको भी होगा, लेकिन प्रेम तो मात्र ब्रह्म सृष्टि के अंदर आ सकता है। सुंदर साज जी, तो प्रेम के लिए जरूरी है कि जो याद मिलाप धनिकों और सखियों के स्नेह है, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं ये। तो ये स्वरूप और लीलाओं के लिए स्वरूप तो वैसे भी जरूरी ही होता है, बिना स्वरूप के लीलाओं का चिंतन ध्यान भी कैसे करेंगे। लेकिन लीलाओं से ज्यादा सुख भी प्राप्त होता है। स्वरूप में तो केवल देखना होता है, लीलाओं में तो प्रेम भरी बातें भी होती है, प्रेम भरा स्पर्श भी होता है, साथ में प्रेम में लीलाएं जब होती हैं तो उसमें प्रेम के सागर में सखियां डूब जाती हैं। सुंदर सा जी, नीलवट बंके नैन नासिका श्रवण। देखिए, नीलवट मतलब माथा, हरवटी मतलब ठुड्डी था, और नीलवट यानी माथे। राज जी का जो मस्तक है, तिरछे नैन, बंके नैन, तिरछे नेत्र, नासिका नाक, और श्रवण मतलब कान। अब कौल फेल हाल नित्य नवले दिखा। अब यहाँ पर देखिए फिर से तीनों शब्द आए हैं, ध्यान देंगे सुंदर साथ जी। जो कहते हैं कि कौल फेल हाल का मतलब जो है, फेल का मतलब करनी और हाल का मतलब रहनी, ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर तो राज्य का प्रसंग चल रहा है, परम धाम का राज्य का प्रसंग है ना। वहां राज्य की जो बातें हैं, उनकी वाणी, फेल मतलब उनकी जो लीलाएं हैं, जैसी प्रेमरी लीलाएं करते हैं ना। और हाल जो है, इस प्रकार हर पल वो जो है सखियों के प्रेम में ही डूबे रहते हैं, ये उनकी हाल। नित्य नवले दिखे, हर पल जो है जब भी दिखेंगे नित्य प्रति, नवले यानी नया, बिल्कुल हर पल लगेगा कि ये तो और भी ज्यादा प्रेम में डूब गए हैं ऐसा लग रहा है, और भी ज्यादा सुंदर हैं ऐसा लगेगा। रूप भी, रंग रस चल चपल, आत्म भी फिर क्या होता है, उसको देखने वाली जो आत्म है वह भी क्या होती है, उस रंग रस में डूबकर, उस प्रेम आनंद में डूब करके क्या करती है, वो भी चंचल चपल गत वाली हो जाती है, चंचल चपल हो जाती है ना। वो भी प्रेम में क्या होता है कि उसका भी राज्य के ही ध्यान में हर पल ये लीला कर रही हूँ, फिर वो लीला कर रही हूँ, क्योंकि जो आनंद लग जाता है ना एक लीला का, तो फिर हर पल राज्य का सुंदर स्वरूप देखना, हर पल राज्य के साथ नए नए लीलाएं करना, नए नए खेल खेलना, ऐसी स्थिति हो जाती। मोहन, मोही, मोहिनी, मह हो जाए। देखिए 3 बार मोहन, मोही, मोहिनी आ गया। राज्य का स्वरूप कैसा है, मनमोहक, मोहित करने वाले, उनका मनमोहक स्वरूप है? मोहन यानी मोहने वाले। यहाँ पर कई लोग मोहन का अर्थ कृष्ण, जब कृष्ण को मोहन कहा गया था तो उनका आकर्षक स्वरूप के कारण कृष्ण को भी मोहन कहा गया था, लेकिन हर जगह मोहन का अर्थ कृष्ण ही घुसा देते। यहाँ पर परम धाम मूल स्वरूप राज्य की बात चल रही है, ब्रजरास वाले कृष्ण की बात नहीं चल रही। मोहन यानी मन को मोहने वाला जो स्वरूप है राज्य का, मोही, मोहित कर लेता है। अत्यंत सुंदर मोहनी स्वरूप है राज्य का, मोहिनी स्वरूप मतलब मनमोहक स्वरूप है। उसको देख करके सखियां मोहित हो जाती हैं, और फिर क्या होता है, मह हो जाए, मोहित होकर के
फिदा हो जाती हैं सुंदर सा जी, उस पर मुग्ध हो जाती हैं। मह होने का मतलब जिस तरह से भी आया था ना, बलिहारी जाना या वारी जाना, उसी तरह से लिया जाता है, कुर्बान हो जाना। तो उसमें धाम धनी पर समर्पित हो जाना है ना। मह मतलब समर्पित होना भी ले सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जब कोई किसी के ऊपर, किसी के प्रेम में डूब जाता है तो अपना सर्वस्व तन मन उसी का भी, मैं तो अपना तन मन सब आपको सौंप दी हूँ, बोलते हैं ना इस तरह। उसमें क्या होता है कि प्रेम होने पर समर्पण आ जाता है इस तरह का। इसका अर्थ कई लोग ऐसा भी घटा देते हैं कि एक रूप हो जाते हैं ऐसे। एक रूप, हर जगह एक रूप घटाने की आदत पड़ गई है। एक रूप यानी कि मतलब मैं भी राज्य का स्वरूप हो गया, ऐसा हो जाता है। तो फिर मतलब सखियां कोई रही ही नहीं, फिर तो सब राज्य का रूप हो गए। मोहित हो जाने में देखिए सुंदर साथ जी, इसका जो है फिदा होना भी कह सकते हैं, समर्पित होना भी कह सकते हैं, अपना सर्वस्व समर्पित कर देना। और इसका एक अर्थ मुग्ध होना भी है ना। मंत्र मुग्ध होकर एक टक देखते रहती है, ऐसे बेसुध हो गए ना इस तरह से। यदि किसी कंडीशन में ऐसा माने हम कि जैसे कि मैं, एक सखी जो है राज्य के भाव में डूब करके स्वयं को राज्य मानने लगी कि मैं राज्य हो गई हूँ। कोई सखी मान लो कि इसे मानने लगी, मान लो कोई वर्णन नहीं है वाणी में, फिर भी मान लेते एक मिनट के लिए, कोई बात, मैं ये हो गई हूँ। तो भी वो अपने सामने सखियों को तो देखेगी ना, मैं राज्य हो गई हूँ और मेरे सब सखियां खड़ी हैं, प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। मैं राज्य हो गई हूं तो सखियां नहीं रहेंगी, तो फिर भी ऐसे कंडीशन में फिर भी ऐसा पॉसिबल होता है नहीं है सुंदर साथ जी। मैं राज्य हो गई हूं, मैं अपना अस्तित्व समाप्त कर दी हूं, इस तरह का कोई बात वाणी में है नहीं। एक रस होइए इश्क सो चले प्रेम रसपुर, फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। प्रेम में डूब करके प्रेम का प्याला लेने के लिए पुनः पुनः राज्य श्यामा जी के समीप आ रहे हैं। यदि अस्तित्व समाप्त कर दिया तो प्रेम का प्याला लेने राज्य श्यामा जी दोनों के समीप आने की बात है यहाँ पर। वैसे लास्ट पाइए, भाखती भाखती महामती। भाखती मतलब कह रही है, महामती जी कह रही हैं कि अर्श रूहें उम्मती, जो भी परम धाम की रूहें हैं जिनको कुरान में उम्मती कहा गया है ना, मोहम्मद की उम्मत को उम्मती शब्द से प्रयोग किया गया ब्रह्मात्माओं को। जो भी परम धाम की आत्माएं हैं, पूरन कर प्रीत प्रेमी पहुंचाए। धाम धनी ने इस तरह से परम धाम का, राज्य के, श्यामा जी के सुंदर स्वरूप का, लीलाओं का वर्णन करके उनके हृदय में पूर्ण प्रेम उत्पन्न कर दिया और उनको प्रेम पूर्वक परम धाम पहुंचा दिया, प्रेमे पहुंचाई है ना। पूरन कर प्रीत प्रेम में पहुंचाए, प्रेम से पहुंचा दिया परम धाम में, इस तरह से वर्णन करते हुए पहुंचा दिया। इसका मतलब ये, पूर्ण प्रेम करो तो फिर पहुंचा देंगे ऐसा नहीं, पहुंचाई। पहुंचाई शब्द क्या है, पास्ट टेंस, पहुंचा दिया। हालांकि सभी जो पहुंच के उनके लिए पास्ट टेंस है, लेकिन यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है कि ऐसा वर्णन करके, परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन करके धामधनी ने अपनी आत्मा को हृदय में पूर्ण प्रेम उत्पन्न कर दिया और उनको परम धाम पहुंचा दिया। आगे की चुपाई से भी स्पष्ट होगा, अगली लाइन से भी स्पष्ट होगा, ध्यान से सुनिए। अर्श वाहिदत खिलवत खसम की। खसम है ना प्रीतम की, जो परम धाम में जो वाहिदत है, स्वलीला अद्वैत, और जो खिलवत है जहां पर आशिक और माशूक के सिवा कोई दूसरा नहीं होता, आशिक माशूक की लीला स्थली, तो उस परम धाम की खिलवत में, स्वलीला अद्वैत परम धाम की खिलवत में, जहां पर हमारे मूल तन है, हुज्जत निस्बत लिए इताए है ना। निस्बत जो आत्म संबंधी सुंदर साथ है परम धाम में, जिनके मूल तन है वह आत्माएं हुज्जत
लिए, हुज्जत ने दावा लेकर के इत आई पहुंचाए, धाम में पहुंचने की बात है। इत आई भी परम धाम में आने की बात है। हुज्जत निस्बत, निस्बत का हुज्जत लेकर के हम आपकी आत्माएं हैं। ये हुज्जत करते हुए माया ईताई करते, कई लोग माया में आई कर देते हैं। ईताई मतलब माया में हुज्जत का दावा लेकर के माया में क्यों आएंगे? हुज्जत निस्बत का, सॉरी, निस्बत का हुज्जत लेकर, निस्बत का दावा लेकर के माया में क्यों आएंगे? धामधनी का निस्बत का दावा कर रहे हैं तो परम धाम जाके दावा जाएंगे ना भाई। राज्य के निस्बत का दावा करके माया में क्यों आएंगे? पूरन कर प्रीत प्रेम में पहुंचाए, इसे परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन करके धामधनी ने हमारी सुरता को परम धाम में पहुंचा दिया। वहां पर स्वलीला द्वैत परम धाम के जो खिलवत है, जहाँ पर आशिक माशुक प्रीतम प्रीतमा प्रेमी प्रेमास्पद के सिवा तीसरा कोई नहीं है। दूसरा नहीं, तीसरा। दो तो हैं लेकिन तीसरा कोई नहीं। आशिक और माशुक के सिवा तीसरा कोई नहीं। हुज्जत निस्बत लिए इता है। कई लोग की आदत है वहदत को भी उसी में घटा देंगे, खिलवत को भी उसी में घटा देंगे, मार्फत को भी उसी में घटा देंगे। बोले राज्य के सिवा कोई नहीं होता उसी को खिलवत कहते हैं, राज्य के सिवा कोई नहीं है उसको वहदत कहते हैं, राज्य के सिवा कोई नहीं रहता उसको मार्फत कहते हैं। एक ही बस दिमाग में यही घुस गया सब, है ना। हुज्जत निस्बत लिए इत यहाँ पर मूल तनों में जागृत हुए। परंतु जो है वाणी केवल यहाँ की बात नहीं, पूरे अंतिम चरण तक का वर्णन है। परम धाम में जागृत होने तक का सारा वर्णन इस वाणी में मिलता है। भूत वर्तमान भविष्य सारी बातें यहाँ पर मिलती हैं। सुंदर सा जी, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से हुआ है, सारी बातें मिलती हैं। इस प्रकार ये प्रकरण हमने देखा, ये दो प्रकरण भी इसी तरह से 6 प्रकरण हैं। तो एक एक दिन में दो दो प्रकरण करते हुए हम आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सुंदर साथ जी, आज मुख्य रूप से 2-3 बात जो आया था, एक तो स्वरूप का वर्णन राज्य का जो आया वो तो है ही है। दूसरा जो है ये देख दर्शन आवे जोश आवे, इसके विषय में थोड़ा विवेचना आ गया था कि ये जो पर्यायवाची शब्द है, जिस प्रकार से दुख से विरह उपजे विरह प्रेम का बात आता है, उस तरह से साथ साथ में कई जगह पर्यायवाची शब्द भी प्रयोग किया गया है। लेकिन दूसरा चीज यहाँ पर देख दर्शन आवे जो साविस तो एक है, लेकिन कौन सा जो साविस की बात है? जो 5 शक्तियों में जो साविस गिना गया वो जो साविस आने की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर इश्क का जो साविस आने की बात है। सुंदर सा जी, इसका मैंने यहाँ पर चुपाइयाँ भी दिया है। सब विद्या अपनी साधी सब खेले इश्क के जो सुकन मेरा मानो नहीं सभी भरी इश्क के जो। अब परम धाम में भी जो इश्क का जोश भी छोटा और इश्क का आवेश बड़ा, इस तरह से व्याख्या करना पड़ेगा। यदि इस संसार में भी जो साहब इसको अलग कह रहे हैं तो फिर परम धाम में भी अलग कहना पड़ेगा फिर। लेकिन यहाँ पर भी एक है और वहां पर भी एक। यहाँ पर सत्य का, सत्ता का जो सावेश है और वहां पर इश्क का जो सावेश है। सुंदर सा जी, आइए सुंदर सा जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भाखती महामती अरसुरु है उमती, भक्ति मामती अरसरुहे उमती, पूरन कर प्रीत प्रेमे पहुंचाई, पूरन कर प्रीत प्रेमे पहुंचाई, हर्ष वहदत खिलवत खसम की, अर्शवैदत खिलवत खसम की, हुज्जत निस्बत लिए इत आई, हुज्जत निस्बत लिए इत आई, हुज्जत निस्बत लिए इत आई। हुज्जत निस्बत लिए इत आई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्यारे सुंदर साथ जी, कल और परसों भी 2 दिन भी और जूम क्लास लगेगा हमारा। कोशिश करूंगा शनिवार को भी लग जाए, लेकिन 2 दिन तो लगेगा। तो ये सुंदर साथ जी, आगे बढ़ते जाएंगे राज्य के
टारगेट लक्ष्य की तरफ में। तो सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय शीतल पटेल सुंदर साथ से ही निवेदन करूंगा धामधनी का अर्जी गायन करने के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी कीजियो में अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलब तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं पिया क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किसको कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा होय जी। संविद पिया जी समर्थ दिन रैन जत रोई रोय जी। जन्मान दे जो मैं होते पिया सो तुम देखत कीजियो। जब तुम आए के दिखाओगे तब देखूंगी नैना बार जी। ए पुकार पिया सुन के अब ढिल करो अब जी न जी। किन किन खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराय आड़ी डाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वारणे जाय श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी। इशक सो सेवा करो धनी समंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी में कहा कहो किसो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परिवारी अंगना बलि बलि जाय जी। अंगना बलि बलि जाय जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुंदर साथ जी विदा होते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी समय में। तब तक सभी सुंदर साथ जी के चरणों में, तब तक के लिए प्रणाम जी, प्रणाम।